हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम भारत के खनिज संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम आज के समय में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का साधन है और भारत में जो पेट्रोलियम की जो खोज है वो असम राज्य में सबसे पहले हुई थी। असम राज्य में माकुल जगह है, वहाँ पर 1867 में असम के माकुम में 1874 में पेट्रोलियम की खोज की गई थी। 1867 है 67 पेट्रोलियम की खोज यहाँ की गई थी। यहाँ सबसे पहले 36 मीटर गहरा कुआं खोदा गया था। माकुम क्षेत्र में 36 मीटर गहरा कुआं खोदा गया था माकुम असम में। अब जो पेट्रोल है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अब ये जो पेट्रोलियम है ये हाइड्रोकार्बन का यौगिक होता है। हाइड्रोकार्बन का यौगिक, हाइड्रोकार्बन है उसका ये यौगिक होता है। और जो तेल है, जो पेट्रोल है, इसमें 90 से 98% हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है वो 90 से 98% तक हाइड्रोकार्बन इसमें होती है। उसके अलावा देखो इसमें ऑक्सीजन, गंधक और जैविक धातु यौगिक ये भी इसमें पाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो देखो किस तरह से हुआ है कि करोड़ों वर्षों की अवधि में जीवों की बड़ी मात्रा में नदियों की घाटियों और सागरों में कीचड़, मिट्टी, बालू आदि में दबे रहने पर उन पर गर्मी, दबाव, रसायन, जीवाणु और रेडियो सक्रियता आदि क्रियाओं के फलस्वरूप खनिज तेल की उत्पत्ति हुई है। जो खनिज तेल है इसमें सबसे ऊपर गैस पाई जाती है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। जो एलपीजी गैस है जो वो सबसे पहले वो पाई जाती है। उसके बाद तेल पाया जाता है और तेल के बाद जो तीसरी परत होती है उसमें जल पाया जाता है। यानी सबसे पहले गैस, फिर पेट्रोल, उसके बाद जल। इस तरीके से ये एक परत के रूप में विद्यमान होते हैं। अब कहीं पर ज़रूरी नहीं है कि गैस निकल रही है तो पेट्रोल भी निकलेगा। तो कई ऐसी जगह भी है जहाँ केवल जो प्राकृतिक गैस है केवल वो ही मिलती है। हर जगह पेट्रोल भी नहीं मिलता, केवल प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। उसके बाद इसमें जो क्षेत्र है वो देखो, जो भारत में जो खनिज तेल युक्त अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, उसके बाद जो इसका जो विस्तार है 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। जो पेट्रोल प्राप्त हो रहा है उसका विस्तार है 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तार है जहाँ से हमें पेट्रोल की प्राप्ति होती है। और इस 17.2 लाख में से 3.20 लाख वर्ग किलोमीटर महाद्वीपीय मगन तट है। महाद्वीपीय मगन तटों से हमें प्राप्त होता है। अब जो महाद्वीपीय मगन तट है ये सागर तल से
200 मीटर गहराई तक है। जो सागर का तल है उससे शुरू होकर जो 200 मीटर गहराई तक ये पाया जाता है। और शेष जो पेट्रोल है वो उत्तरी तथा तटीय मैदानी भाग में विस्तृत है। और इसमें अब देखते हैं तेल का उत्पादन। अब तेल का जो उत्पादन है वो 1867 से शुरू हुआ है माकुम असम से। तो तेल के जो उत्पादन है शुरुआत में तो इसमें कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई थी तेल के उत्पादन में। और 1950-51 में 1947 में देश आज़ाद हो गया था। जब 1950-51 में तेल तो निकाला जा रहा था मगर तेल से अधिक खपत थी। 1950-51 में केवल 3 लाख टन तेल निकाला जाता था मगर खपत थी 34 लाख टन की, यानी खपत बहुत अधिक थी। लेकिन 1974 में बॉम्बे हाई की खोज हुई थी। बॉम्बे हाई या मुंबई हाई है जो अरब सागर में जो समुद्र के अंदर तेल निकाला जाता है। ये बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। यहाँ बहुत अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम भी निकाला जाता है और प्राकृतिक गैस है उसका उत्पादन भी किया जाता है। तो 1980-81 में भी जो उत्पादन था यहाँ बहुत हो रहा था। उसके बाद वितरण है। इसमें देखो भारत में वितरण कहाँ हो रहा है। जो वितरण है जो बोर्ड पे भी लिखा है मैंने, जैसे जो पेट्रोलियम है वो गिनी चुनी जगह ही पाया जाता है भारत में। और हालांकि उसके अलावा खोज चल रही है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो चिन्हित किए गए हैं कि यहाँ से पेट्रोलियम की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। लेकिन वर्तमान में ये जो क्षेत्र है यहाँ से तेल निकाला जा रहा है। जैसे तेल निकालने की शुरुआत सबसे पहले असम से ही हुई थी। तो असम के तेल क्षेत्र हैं डिगबोई क्षेत्र, सुरमा घाटी, नाहरकटिया, हुगरीजन, मोरेन तेल क्षेत्र, शिव सागर, ये असम के तेल क्षेत्र हैं। फिर राजस्थान में भी देखो तेल निकाला जाता है। तो राजस्थान में जो तेल निकाला जा रहा है वो भारत का लगभग 17% जो पेट्रोलियम है वो निकाला जा रहा है। और भूमि के ऊपर जो तेल निकाला जा रहा है उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भूमि के ऊपर से मतलब है जैसे अरब सागर है, अगर ओवरऑल देखें तो अरब सागर में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अगर तो अरब सागर कहाँ है, ये समुद्र के अंदर है। अगर भूमि के ऊपर देखें तो राजस्थान में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। लगभग 17% उत्पादन हो रहा है राजस्थान से पेट्रोलियम का। फिर है गुजरात। गुजरात भी पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसके 3 क्षेत्र हैं, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, खंबात या लुजैन तेल क्षेत्र, अहमदाबाद या कलोल तेल क्षेत्र। गुजरात के बाद है अरब सागर के अपतटीय तेल क्षेत्र। तो जो अरब सागर के जो तेल क्षेत्र है इन्हें 3 भागों में बांटा है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र, मुंबई हाई से सबसे अधिक तेल निकाला जाता है और पेट्रोलियम के लिए काफ़ी फेमस है ये। उसके बाद 2 अन्य क्षेत्र भी हैं, बसीन तेल क्षेत्र और अलियाबेट तेल क्षेत्र। यहाँ से भी पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा कुछ और अन्य राज्य हैं, जैसे है आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ से भी पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है वहाँ पर कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वो पेट्रोलियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से भी कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र है, यहाँ से भी पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम असम के जो तेल क्षेत्र है उनका अध्ययन करते हैं। देखो असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। सबसे पहले यहीं से तेल का उत्पादन शुरू किया गया था भारत में। और सबसे पहले यहाँ के जो माकुम क्षेत्र है वहाँ से तेल प्राप्त किया गया था।
और इसके देखो, असम के तेल उत्पादक क्षेत्र इस राज्य के उत्तर पूर्वी किनारों में ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा घाटियों के पूर्वी किनारों पर लगभग 200 किलोमीटर लंबी पेटी में मिलते हैं। यहाँ तेल क्षेत्र है डिगबोई, नूनमती, बरौनी तथा बोगाई गांव की तेल शोधनशालाओं में साफ किया जाता है। और देखो, तेल शोधन के लिए पाइपलाइनें बिछाई गई है। अब जैसे पेट्रोलियम का अध्ययन कर रहे हैं तो पेट्रोलियम में जो तेल के अलावा जो प्राकृतिक गैस है उसका भी अध्ययन करते हैं, और उसके अलावा जो पाइपलाइनें हैं, जो कच्चा तेल प्राप्त होता है, जो वो पाइपों के द्वारा जो रिफाइनरी है वहाँ पे भेजा जाता है, वहाँ के तेल को शुद्ध किया जाता है, तेल का शोधन होता है, उसके बाद जो तेल है उसका उपयोग होता है। तो ये कार्य पाइपलाइनों द्वारा ही किया जाता है। अब तेल भी इनके द्वारा भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जो प्राकृतिक गैस है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपों द्वारा भेजी जाती है। जब हम यातायात के जब साधन पढ़ते हैं तो इसमें जो आधुनिक साधनों में ये पाइपलाइनों का अध्ययन भी करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेल और प्राकृतिक गैसें हैं, इनका स्थानांतरण होता है। तो पहले डिगबोई क्षेत्र लेते हैं। देखो, इसका डिगबोई क्षेत्र है जो असम का, ये लखीमपुर जिले में टिप्पम पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ डिगबोई, वापापुंग, पानीटोला और हंसापुंग नामक स्थानों से काफ़ी समय से तेल निकाला जा रहा है, और यह जो क्षेत्र है ये 13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ 400 से 2000 मीटर की गहराई पर तेल मिलता है डिगबोई क्षेत्र में, और यहाँ 800 कुएं खोदे गए हैं तेल के डिगबोई में। और यहाँ से जो तेल प्राप्त होता है डिगबोई से, उसका जो शोधन है डिगबोई तेल शोधनशाला में किया जाता है। जो पहले यानी जब अन्य क्षेत्र पर तेल की खोज नहीं हुई थी, तो जो डिगबोई क्षेत्र है वहाँ से भारत का 3/4 जो पेट्रोल है, जो तेल है, वो प्राप्त किया जाता था। इसके बाद है सुरमा घाटी। अब सुरमा घाटी से बदरपुर, मसीमपुर तथा पथरिया नामक स्थानों पर तेल प्राप्त किया जाता है। बदरपुर से 16 किलोमीटर पूर्व में मसीमपुर है। पथरिया असम तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, और बदरपुर में सन 1917 से तेल निकाला जा रहा है, और यहाँ लगभग 60 कुएं हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है। उसके बाद है नाहरकटिया तेल क्षेत्र। ये क्षेत्र डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दिहिंग नदी के किनारे पर स्थित है, और यहाँ से जो तेल का उत्पादन है वो 1953 से किया जा रहा है, और यहाँ जो तेल है 4000 मीटर की गहराई से प्राप्त किया जाता है, और इस क्षेत्र में तेल के 60 कुएं हैं, जिनमें से 60 कुओं में से जो 56 कुएं हैं वहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है, और शेष जो 4 कुएं हैं वहाँ से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। उसके बाद है हुगरीजन मोरेन तेल क्षेत्र, और ये नाहरकटिया से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर है शिवसागर तेल क्षेत्र। देखो, इसमें जो ONGC है इसके प्रयासों से तेल की खोज की गई है, और यहाँ 366 मीटर की गहराई से तेल निकाला जाता है। उसके बाद एक है राजस्थान। देखो, राजस्थान में 2004 में बाड़मेर क्षेत्र में तेल के बड़े भंडार की खोज की गई थी सन 2004 में, और यहाँ 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ तेल मिलने की संभावनाएं हैं। अब राजस्थान में जो बाड़मेर क्षेत्र में तेल अधिक मात्रा में निकलता है,
और जो जैसलमेर और बीकानेर की तरफ जो शोध किए गए हैं वहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार अधिक मिले हैं, यानी वहाँ तेल कम है या नहीं है, जब लेकिन वहाँ प्राकृतिक गैस है उसके भंडार अधिक है। जब प्रारंभिक खोज जब राजस्थान में की थी, यहाँ 63 से 153 मिलियन टन तेल मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी, और इससे पहले 2002 में 35 मिलियन टन वाले सरस्वती और राजेश्वरी तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया था। और इसमें क्या, जैसे तेल क्षेत्र है, राजेश्वरी है, सरस्वती है, इनके नाम पूछे जाते हैं कि ये स्थान कहाँ स्थित है। तो इसमें राजस्थान में वो सरस्वती जो क्षेत्र है वहाँ 10 मिलियन टन तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया है। फिर और जो मंगला क्षेत्र है, इसकी जो मंगला क्षेत्र की खोज है वो 2004 में की गई थी। अब जैसे राजेश्वरी है, मंगला क्षेत्र है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंगला तेल क्षेत्र है वो कहाँ है स्थित है, राजेश्वरी तेल क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है। तो ये जो क्षेत्र है ये नाम याद रखने आप जरूरी है। और सन 2011-12 में राजस्थान ने कुल 6,553 हजार टन तेल का उत्पादन किया था, जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 17% था। इस प्रकार स्थलीय उत्पादकों में राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। स्थलीय उत्पादकों में राजस्थान का पहला स्थान है। इसने असम तथा गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। जो असम है जहाँ से तेल की शुरुआत हुई थी उसे, और जो गुजरात राज्य है इसे भी राजस्थान ने पीछे छोड़ दिया है स्थलीय उत्पादन में। ठीक है, सागरीय उत्पादन में अरब सागर या ओवरऑल अरब सागर, और अरब सागर के बाद राजस्थान का नंबर आता है तेल उत्पादन में। फिर है गुजरात के क्षेत्र। देखो, गुजरात राज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयासों से तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया है, और इस सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात के 15,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल के भंडार मिले हैं। और जो यहाँ तेल की जो पेटी है वो सूरत से लेकर अमरेली है राजकोट में, वहाँ तक विस्तारित है। तो इसमें पहला लेते हैं अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। देखो, ये जो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है यह बड़ोदरा से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ 13 मई 1950 से तेल प्राप्त किया जा रहा है। 13 मई 1950 से यहाँ से तेल निकाला जा रहा है। यहाँ जो तेल है वो 1000 से 1200 मीटर की गहराई पर मिलता है, और यहाँ वार्षिक उत्पादन 30 टन का है। जो अंकलेश्वर क्षेत्र है यहाँ के जो तेल के भंडार है वो बहुत अधिक विस्तृत भंडार मिले हैं, जिसके कारण जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस क्षेत्र को वसुधारा कहा था। वसुधारा, इस क्षेत्र को वसुधारा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ तेल के साथ है गैसोलीन, और मिट्टी का जो तेल है केरोसिन है उसकी मात्रा भी अधिक है। उसके बाद खंबात यहाँ लुजेन तेल क्षेत्र है। अब खंबात नाम आ गया तो ये खंबात की देखो खाड़ी के तटवर्ती भाग में विस्तृत है। यहाँ से जो तेल का उत्पादन है ये 4 सितंबर 1959 को पहली बार किया गया था। और जो लुजेन क्षेत्र है यह बड़ोदरा में पड़ता है, बड़ोदरा के पास है, वहाँ है। या 1969 तक जो लुजेन क्षेत्र है 1969 तक यहाँ तेल के 62 कुएं थे, 62 कुएं थे,
जिनमें से 19 कुएं से गैस और 3 से तेल प्राप्त किया जाता है। जो 62 कुएं हैं यहाँ 19 से तो गैस प्राप्त हो रही है और 3 से तेल प्राप्त किया जा रहा है। फिर है अहमदाबाद व कलोल क्षेत्र। यह अहमदाबाद तथा उसके पश्चिम में कलोल के आसपास स्थित है यह क्षेत्र। उसके बाद लेते हैं अरब सागर के अपतटीय तेल क्षेत्र। देखो अरब सागर का जो तेल क्षेत्र है वो 1976 क्षेत्र से यहाँ से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। 1976 से यहाँ से तेल का उत्पादन किया जा रहा है और बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया है तेल के उत्पादन में। लेकिन फिर भी जितना भारत में उपभोग है तेल का उससे कम ही उत्पादन है फिर भी। और 1980-81 में यहाँ लगभग 50 लाख टन तेल का उत्पादन हुआ, जो बड़ी तेजी से बढ़कर 1911-12 में 206.64 लाख टन पहुंच गया था। इस प्रकार अरब सागर का अपतटीय भाग भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक बन गया है। और यहाँ जो तेल और गैस के जो भंडार है बहुत विशाल भंडार है यहाँ पाए गए हैं। और इसमें पहला जो क्षेत्र है मुंबई हाई तेल क्षेत्र है और यह महाराष्ट्र के महाद्वीपीय मगन तट व मुंबई की उत्तर पश्चिम में 176 किलोमीटर दूर स्थित है। इस तेल क्षेत्र की खोज 1974 में की गई थी एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गई थी। 1974 में इसकी खोज की गई और प्राकृतिक गैस आयोग है उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। मई 1976 में यहाँ पर तेल का उत्पादन शुरू कर दिया गया था और भारत का लगभग 50% से अधिक तेल यहाँ से निकाला जाता है। और यहाँ 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 80 मीटर की गहराई पर यहाँ जो तेल है वो 80 मीटर की गहराई से ही उत्पादित हो रहा है। और यहाँ समुद्र पर तैरते हुए विशाल जलयान की सहायता से तेल की खोज व उसका दोहन किया जाता है। मतलब अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा तेलों को निकाला जाता है। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो सागर में तैरते रहते हैं और उनके द्वारा तेल निकाला जाता है। और जल है उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। उस प्लेटफॉर्म को ये सागर सम्राट कहते हैं। अरब सागर में जो मुंबई हाई तेल क्षेत्र है यहाँ पर तेल निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसका नाम सागर सम्राट है। उसके बाद है बसीन तेल क्षेत्र। यह मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है और इसकी जो खोज है कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी हाल ही के वर्षों में इसकी खोज की गई है। और इसके जो तेल के भंडार है 1900 मीटर गहराई से यहाँ तेल प्राप्त किया जाता है। यहाँ के 2 या 3 कुओं का उत्पादन, अब ये देखो खास बात है जो बसीन तेल क्षेत्र है। बसीन तेल क्षेत्र है यहाँ के जो कुओं 2 या 3 कुओं से इतना उत्पादन होता है, यानी 2 या 3 कुओं का उत्पादन यह मुंबई हाई के क्षेत्र के 16 कुओं के बराबर है। यानी जो बसीन क्षेत्र है वहाँ के 2-3 कुएं ही तेल के हैं, इतना 16 कुओं के बराबर का उत्पादन करते हैं। मुंबई हाई के 16 कुएं और बसीन के 2 या 3 कुएं, यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ तेल का उत्पादन होता है। उसके बाद अलियाबेट तेल क्षेत्र है। यह गुजरात में भावनगर के 45 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में अलियाबेट द्वीप पर स्थित है। ये एक द्वीप पर स्थित है, अलियाबेट द्वीप है वहाँ स्थित है और यहाँ भी तेल के विशाल भंडारों का पता चला है। और इस खोज ने भारत का जो तेल का जो कार्यक्रम है उसमें क्रांति ला दी है और यहाँ शीघ्र ही तेल का उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है। उसके बाद कुछ एक राज्य आते हैं जैसे
तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ जो कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है वहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है। और संभावित क्षेत्र भी है इसमें, जैसे मैंने बताया था कई अन्य राज्य हैं जहाँ से संभावित है तेल प्राप्त करना। अब इनमें जम्मू कश्मीर राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब भी है, यहाँ से तेल निकलने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर के मुसलगढ़ में भी तेल मिलने की संभावना है। जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ मुसलगढ़ है, वहाँ तेल मिलने की संभावना है। तो इस तरीके से ये भारत में वे क्षेत्र थे जहाँ तेल प्राप्त किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसकी जो रिफाइनरी है, जो पाइपलाइनें हैं और प्राकृतिक गैस है, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक घर पे रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।